नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। आ गए हूँ आपके सामने एक वापस नई भर्ती के साथ। एसएससी जीडी, एसएससी कांस्टेबल, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन एसएससी। इसमें हम पहले देखेंगे एप्लीकेशन डेट, फिर एलिजिबिलिटी, उसके बाद पोस्ट कितनी रहने वाली है, कौन कौन से डिपार्टमेंट आएंगे, फिर फॉर्म अप्लाई कैसे करते हैं, हाउ टू अप्लाई, एग्जाम पैटर्न कैसे रहने वाला है, और सिलेक्शन प्रोसेस कैसी रहने वाली है, क्या क्या स्तर रहने वाले हैं। उसके बाद बात करेंगे सिलेबस की, सिलेबस क्या क्या रहने वाला है, कौन कौन सी सब्जेक्टें रहने वाली है, उनके कितने क्वेश्चन, कितने मार्क्स आएंगे। उसके बाद एग्जाम डेट कब होगी, एग्जाम डेट उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो आइए देखते हैं। एप्लीकेशन डेट की बात कर लेते हैं। अब फॉर्म अप्लाई होगा 5 सितंबर 2024 से। लास्ट डेट होगी 14 अक्टूबर 2024। फॉर्म अप्लाई होने के बाद में 5 नवंबर से लेके 7 नवंबर तक, यानी 3 दिन आपका करेक्शन एसएससी करेक्शन विंडो ओपन करता है, जिसमें आप फॉर्म में गलती हुई चीज़ों को, मिस्टेक हुई चीज़ों को सुधार सकते हैं। फर्स्ट टाइम मॉडिफिकेशन करोगे तो 200 चार्ज लगेगा। सेकंड टाइम अगर वापस मॉडिफिकेशन करोगे आप तो 500 चार्ज होगा। तो अब बात कर लेते हैं एलिजिबिलिटी की। एलिजिबिलिटी रहने वाली है 10th क्लास पास। जी हाँ दोस्तों, सही सुना, ओनली 10th पास स्टूडेंट भी इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। जो स्टूडेंट जिसकी उम्र 18 साल हो गई हो वो फॉर्म अप्लाई कर सकता है, और जिसकी उम्र 23 साल हो गई हो वो लास्ट एज है, वहां तक वो अप्लाई कर सकता है। पर कुछ रिलैक्सेशन है, एज रिलैक्सेशन जिसमें छूटें मिलती है। SC ST को 5 ईयर की छूट, ओबीसी को 3 साल की छूट, और अदर टेबल से शो कर देता हूँ। आप वीडियो पॉज करिए और उसे आराम से देख सकते हैं या स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो दोस्तों अब बात कर लेते हैं पोस्ट की। पोस्ट कितनी रहने वाली है, शायद आप देख के बहुत हैरान रह गए होंगे। 39,481, इतनी भारी मात्रा में एक साथ, बहुत बड़ी बात है ये। तो मैं स्टूडेंट से यही कहना चाहता हूँ कि यह जो मौका मिला है वो छोड़ना मत कभी। इसमें बहुत सारी डिपार्टमेंट है। BSF बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, इस डिपार्टमेंट में 15,654 पोस्ट है इसमें। दूसरी CISF सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स, इसमें है 7,145। तीसरा है CRPF सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, इसमें है 11,541। फिर आती है SSB सर्विस सिलेक्शन बोर्ड, इसमें है 819। फिर आता है ITBP इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस, इसमें है 3,117। फिर आता है AR यानी असम राइफल्स, इसमें है 1,248। फिर आता है SSF स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स, इसमें पोस्ट है 35। फिर आया NCB यानी नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो, इसमें स्पॉय की पोस्ट है, इसमें है टोटल 22। मैं आपसे पूछना चाहता हूं और कमेंट करिए, स्पॉय किसे कहते हैं, स्टेट्स में कितनी कितनी वैकेंसियां हैं, किस कैटेगरी में कितनी कितनी वैकेंसियां हैं। मैं आपके सामने टेबल शो करता हूं, आप वीडियो पॉज करिए और ध्यानपूर्वक देख सकते हैं या स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। जो अब बात कर लेते हैं हाउ टू अप्लाई, यानी फॉर्म अप्लाई कैसे करें। सबसे पहले
वेबसाइट के http://ssc.gov.in। जब आप गूगल पे जाओगे और ये लिखोगे तो आपको आपके सामने एक इंटरफेस ओपन होगा एसएससी की वेबसाइट। अब ये कैसे दिखता है ये मैं आपके सामने स्क्रीन पे शो कर दूंगा। जब आप वेबसाइट ओपन करोगे तब स्टार्टिंग में ओटीआर रजिस्ट्रेशन आपको करना होगा। अगर किसी ने पहले कर रखा हो रजिस्ट्रेशन तो उसे डायरेक्ट लॉगिन आईडी पासवर्ड डाल के फॉर्म ओपन करके अप्लाई करना है। पर जिन्होंने फॉर्म अप्लाई कभी नहीं करा, ओटीआर रजिस्ट्रेशन कभी नहीं करा, तो उनके लिए जरूरी है ओटीआर रजिस्ट्रेशन करना। ये पार्ट फर्स्ट है। जब ओटीआर रजिस्ट्रेशन करोगे तब आपको ईमेल आईडी, मोबाइल और पेन या आधार कार्ड नंबर डालने होंगे। ये चीजें सबमिट करनी होंगी डिटेल। साथ में टेंथ की रोल नंबर, पासिंग डेट ये फिल हो, एसेंशियल है, ये फिल होगा। जब आपकी ओटीआर रजिस्ट्रेशन प्रोसेस पूरी हो जाएगी तब आपको लॉगिन आईडी और पासवर्ड मिलेंगे जिसके थ्रू आप अपना डैशबोर्ड ओपन कर सकते हो, जिसमें आप जब भी नई वैकेंसी आएगी एसएससी की उससे आप डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हो। जब आप लॉगिन आईडी पासवर्ड डाल के ओपन करोगे उसके बाद में आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस और दिखाई देगा। इसमें जब आप एसएससी जीडी कांस्टेबल पे अप्लाई करोगे तब एक एप्लीकेशन फॉर्म ओपन होगा। साथ में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जब इसमें फॉर्म के लास्ट में एक आपकी फोटो और सिग्नेचर अपलोड होंगे। फोटो आपकी लाइव अपलोड होगी। लाइव आप अगर ई मित्र पे हो तो वहां पे से कर सकते हो, या अगर आप पर्सनल पीसी या लैपटॉप से कर रहे हो तो वेबकैम से भी आप लाइव फोटो दे सकते हो। बस ध्यान रखने की बात जरूरी ये है कि जब भी जहां कहीं पे भी आप लाइव फोटो दे रहे हो तो बैकग्राउंड व्हाइट होना चाहिए, आपका चश्मा पहना हुआ नहीं होना चाहिए। जब आप लाइव फोटो अपलोड कर दोगे उसके बाद में आप सिग्नेचर अपलोड करोगे। सिग्नेचर की साइज रहेगी 10 KB से लेके 20 KB के अंदर वो अपलोड होगी। दूसरा तरीका, लाइव फोटो का दूसरा तरीका भी एसएससी ने दिया है। वो क्या है? एसएससी की खुद की एप्लीकेशन है। जब आप गूगल प्ले स्टोर पे जाओगे तब कुछ इस तरह के एसएससी एप्लीकेशन आइकन दिखाई देगा एसएससी का। जब इस एप्लीकेशन को ओपन करोगे तो इस तरह का कुछ इंटरफेस दिखाई देगा। इसमें आप लॉगिन आईडी डाल के पासवर्ड डाल के ओपन करोगे तब डायरेक्ट लाइव फोटो का ऑप्शन आ जाएगा। उसमें आप लाइव फोटो भी कर सकते हो सेल्फी के थ्रू। एग्जाम पैटर्न की बात कर लेते हैं। कैसा रहेगा एग्जाम पैटर्न? इसमें आपके 4 सब्जेक्ट रहेगी। जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग जिसके क्वेश्चन आएंगे 20 और मार्क्स रहेंगे 40, यानी एक क्वेश्चन 2 मार्क्स के। दूसरी सब्जेक्ट जनरल नॉलेज एंड जनरल अवेयरनेस, इसके क्वेश्चन भी 20 रहेंगे और मार्क्स रहेंगे 40। तीसरी सब्जेक्ट एलिमेंट्री मैथमेटिक्स जिसमें मैथ आती है, उसके क्वेश्चन भी 20 और मार्क्स 40। फोर्थ सब्जेक्ट आती है इंग्लिश या हिंदी। जब आप एग्जाम दे रहे होंगे तब आपके पास ऑप्शन आएगा या तो हिंदी या इंग्लिश, उस टाइम दोनों में से एक सेलेक्ट करना होगा। तो उसी के ही क्वेश्चन आएंगे 20 और मार्क्स होंगे 40। इस तरह से टोटल देखें तो क्वेश्चन होते हैं अपने 80 और मार्क्स होंगे 120। और इसके लिए टाइम रहेगा आपके पास सिर्फ 1 घंटा यानी 60 मिनट। 1 घंटे के अंदर ये 80 क्वेश्चन आपको करने होंगे। साथ में नेगेटिव मार्किंग 1/4 रहने वाली है। ये पूरे क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप रहने वाले हैं। सिलेक्शन प्रोसेस की बात कर लेते हैं। सिलेक्शन प्रोसेस में 3 स्टेज चलती है।
पहला सीबीटी, दूसरा पीईटी, तीसरा पीएसटी। सीबीटी के बारे में मैंने पहले बता ही दिया। दूसरा आता है पीईटी। पीईटी में क्या होता है, फिजिकल टेस्ट होता है। ये फिजिकल में पहले आपके चलती है रेस। रेस में मेल कैंडिडेट 5 किलोमीटर 24 मिनट में, यानी 24 मिनट में आपको 5 किलोमीटर चलना होगा मेल कैंडिडेट के लिए। वहीं फीमेल कैंडिडेट के लिए 8.5 मिनट में 1.6 किलोमीटर यानी 1600 मीटर चलना होगा। ये बात है सब कैंडिडेट की। खासकर लद्दाख कैंडिडेट जो होंगे उनके लिए अलग से है मेजरमेंट। वो ये है कि 7 मिनट में उनको चलना होगा 1600 मीटर यानी 1.6 किलोमीटर मेल कैंडिडेट, और फीमेल कैंडिडेट के लिए 5 मिनट में 800 मीटर चलना होगा। ये है लद्दाख कैंडिडेट वालों के लिए। तीसरा स्टेज आती है अपनी पीएसटी की, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट। हाइट, चेस्ट और वेट का मेजरमेंट होता है। हाइट में मेल कैंडिडेट की रहने वाली है 170 सेंटीमीटर, फीमेल की रहेगी 157 सेंटीमीटर। चेस्ट मेल के लिए अनएक्सपेंड यानी बिना सीना फुलाए हुए नॉर्मल कंडीशन में 80 सेंटीमीटर की मेजरमेंट आनी चाहिए, और एक्सपेंशन करने पर यानी सीना फुलाने के बाद में कम मिनिमम 5 सेंटीमीटर का एक्सपेंशन होना जरूरी है मेल के लिए। फीमेल के लिए ये मैंडेटरी नहीं है। वेट की बात कर लेते हैं। वेट होगा आपका हाइट और एज के प्रोफेशनल होगा, यानी जितनी हाइट और एज होगी उसके प्रोफेशनल ही आपका वेट तय होता है। सिलेबस की बात कर लेते हैं। सिलेबस में 4 सब्जेक्ट, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, सेकंड जनरल नॉलेज एंड जनरल अवेयरनेस, तीसरी है एलिमेंट्री मैथमेटिक्स, चौथी है इंग्लिश या हिंदी, दोनों में से एक सेलेक्ट करना होगा एग्जाम देते समय। ये 4 सब्जेक्टें रहने वाली है। इन सब्जेक्टों में क्या क्या टॉपिक रहेंगे वो आपके सामने टेबल कुछ इस प्रकार है आपके स्क्रीन पे। एग्जाम डेट की बात कर लेते हैं। एग्जाम डेट रहने वाली है आपकी जनवरी फरवरी 2025, यानी नेक्स्ट ईयर जनवरी और फरवरी में आपकी एग्जाम कंडक्ट होने वाली है। ये सबसे अच्छी बात है कि इस टाइम फॉर्म ओपन हो गए हैं और एग्जाम डेट का अनुमान भी आ गया है, जनवरी और फरवरी में आपका कंडक्ट होने वाली है। तो दोस्तों काफ़ी समय है। जो स्टूडेंट अब तक भी नहीं कर रहा हो तैयारी, वो अभी भी स्टार्ट करेगा तो काफ़ी अच्छी तैयारी हो जाएगी। तो दोस्तों फाइनली अपन ने सारी प्रोसेस देखी एसएससी कांस्टेबल जीडी की। फाइनली सारी चीज़ें कंप्लीट कर दी है मैंने। जो भी कैंडिडेट इस वीडियो को देख रहे हो, अब तक लाइक और सब्सक्राइब नहीं करे हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दो, और अपने साथियों को भी शेयर कर दीजिए जिससे भी उनके पास ये वीडियो पहुंचे, वो भी इन चीज़ों का नॉलेज ले सके। और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।